हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बिगनर कोर्स की सेकंड क्लास है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कुर्ती या फिर टॉप के लिए कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। आपको बताती हूँ हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो तरह के कपड़े लिए हुए हैं और दोनों का प्रिंट अलग अलग है। आप ध्यान से देखिए। और हमारे कपड़ों में दो तरह के प्रिंट होते हैं, एक डायरेक्शनल प्रिंट और एक नॉन डायरेक्शनल प्रिंट। तो ये जो ग्रीन वाला कपड़ा है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें डॉट 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 बने हैं, यानी कि पोल्का डॉट है और पूरे में सेम डॉट है। और अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे आपको सेम डिज़ाइन दिखेगा। अगर आप इसको पलट के इस तरह से देखेंगे तब भी आपको सेम डिज़ाइन दिखेगा। और फिर पलटेंगे, यहाँ से भी सेम है। यानी कि आप अगर चारों में से किसी भी डायरेक्शन से इसको देखेंगे तो डिज़ाइन आपको पूरे में सेम दिखाई देगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा नॉन डायरेक्शनल प्रिंट का कपड़ा, यानी कि हम कहीं से भी देखें सेम दिखेगा। और ये जो दूसरा ऑरेंज कलर वाला मैंने कपड़ा लिया है, इसमें डायरेक्शनल प्रिंट है, यानी कि इसका जो डिज़ाइन है वो नीचे से चौड़ा है और ऊपर की तरफ को आते आते यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो छोटा हो जा रहा है। देखिए, यहाँ पे छोटा है। सेम इसी तरह से बाकी के प्रिंट्स भी इसी तरह से हैं, नीचे से चौड़े हैं, ऊपर से छोटा है। तो यानी कि डिज़ाइन जो है ये ऊपर की तरफ को आ रहा है, बड़े से छोटा होते जा रहा है ऊपर की तरफ को, इस तरह से। तो आप अगर यहाँ डायरेक्शन से देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ को छोटा होते जा रहा है। और अगर मैं इसको टर्न कर दूंगी, यानी कि इस तरह से पलट दे रही हूँ, तो देखिए डिज़ाइन जो है अब साइड को हो गया है, डिज़ाइन चेंज हो गया है। लेकिन ग्रीन वाले में हमने देखा था कि चारों तरफ से डिज़ाइन सेम था, लेकिन इस वाले में चेंज हो गया। अब मैं इसको ऐसे पलट रही हूँ तो देखिए डिज़ाइन हमारा फिर से चेंज हो गया है। अब छोटा वाला हिस्सा नीचे को आ गया है और चौड़ा वाला ऊपर की तरफ को है। अब पलट दूंगी इसको तो फिर से डिज़ाइन चेंज हो गया है। देखिए, यानी कि इस कपड़े को मैं अगर पलट रही हूँ तो चारों तरफ से डिज़ाइन हमारा चेंज हो जा रहा है, प्रिंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ को हो जा रही है। तो ये हमारा डायरेक्शनल प्रिंट का कपड़ा है। और ऐसे प्रिंट जो होते हैं, इन कपड़ों की कटिंग जो है वो थोड़ी सी अलग तरह से होती है। जैसे ये कपड़ा देखिए, ये भी हमारा डायरेक्शनल प्रिंट का है। इसमें भी देखिए वर्टिकल लाइन्स हैं, इस तरह से लंबी लंबी लाइन्स हैं, यानी कि ये भी डायरेक्शनल प्रिंट का कपड़ा है। क्योंकि इसको हम अगर किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ऐसे भी डिज़ाइन चेंज हो रहा है, फिर ऐसे पलट के भी इसमें डिज़ाइन चेंज हो जा रहा है। तो अब मैं पहले आपको ये जो ग्रीन वाला कपड़ा है नॉन डायरेक्शनल प्रिंट का, इसको कैसे फोल्ड करना है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फैला के रख लिया है और ये 2.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास। और कपड़े का जो लंबा वाला हिस्सा होता है इसको हम लेंथ बोलते हैं, यानी कि लंबाई। तो जैसे हम जब कपड़ा लेते हैं तो कहते हैं 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए या 3 मीटर चाहिए, 1 मीटर चाहिए। तो ये जो हम मीटर में लेते हैं ये हमारे कपड़े की लेंथ होती है, लंबाई होती है। और कपड़े का जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसको हम कपड़े के विड्थ बोलते हैं, यानी कि कपड़े का अर्ज। और कपड़े का जो ये अर्ज होता है ये भी 3 तरह का मिलता है। आपको मार्केट में 3 तरह के कपड़े मिलेंगे। एक आपको मिलेगा 34 इंच विड्थ का कपड़ा, यानी कि 34 इंच अर्ज वाला। और दूसरा मिलेगा आपको 44 इंच विड्थ का, यानी कि 44 अर्ज का। और आपको तीसरा मिलेगा 60 इंच विड्थ वाला, यानी कि 60 इंच अर्ज का। तो ये 3 तरह के कपड़े हमें मार्केट में मिलते हैं। जो सबसे सही रहता है वो रहता है 44 इंच विड्थ वाला, यानी कि 44 इंच अर्ज का। तो अगर आप मार्केट से कपड़ा लाएं तो 44 इंच विड्थ वाला ही कपड़ा लेके आएँ। अब ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये कपड़े की सीधी तरफ है, यानी कि मैंने कपड़े की सीधी तरफ ऊपर रखी है। और जो नीचे की तरफ है वो कपड़े की रॉन्ग साइड, यानी कि कपड़े की उल्टी तरफ नीचे को रखी हुई है। तो अब हमें ये कपड़े की सीधी तरफ की ओर को पलट देना है, इसको बिल्कुल सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है। तो आप एक कोने से इस तरह से कपड़ा उठाएं और बिल्कुल बीचों बीच से इसको इस तरह से पलट दें। अब मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा सेंटर से फोल्ड कर दिया है। यहाँ से ओपन वाली साइड है कपड़े की और यहाँ से कपड़े की फोल्डेड वाली साइड है। अब हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है। ये जो अर्ज है कपड़े का, अर्ज की तरफ को हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है। लेकिन इसको हम पूरा सेंटर से फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि जितना हमें कपड़ा चाहिए होता है हम इसको उतना ही फोल्ड करते हैं। तो ये कितना फोल्ड करना है ये मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बता देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कपड़े को मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ है और यहाँ साइड में थोड़ा सा कपड़ा जो बच गया है इससे हम स्लीव्स, पॉकेट्स या कॉलर वगैरह बनाते हैं। तो जितना हमने कपड़ा ये फोल्ड किया है इतने हिस्से में हम कपड़े की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जितना कपड़ा फोल्ड किया है वो हमारा यहाँ पे 4 पार्ट्स में आ गया, यानी कि कपड़े की 4 लेयर है यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितना इंच का हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखिए, जितना भी आपका हिप राउंड है आप अपने हिप मेजरमेंट को गोलाई में मेजर करिए और जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 से भाग हमें दे देना है। क्योंकि कपड़ा यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा उसमें 2 से 2.5 इंच आप और एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि साइड का मार्जिन हमें चाहिए होता है उसके लिए।
जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है, जो हिप की गोलाई आई हुई है वो 36 इंच की आई है, यानी कि 36 इंच की। तो 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच, और उसमें मैं 2 से 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करूँगी तो आएगा 11 से 11.5 इंच का। लेकिन ये यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड हो गया है, 13 इंच तक का कपड़ा फोल्ड हुआ है, लेकिन मुझे इसको 11 इंच तक का चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँगी कपड़े का जो फोल्ड है। पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अब देखिए ये कपड़ा है, इसका फोल्ड को मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ अपनी ओर को करके। अब देखिए मेरा मेजरमेंट आया था 11 से 11.5 इंच का, तो देखिए अब मैं यहाँ पे इंच टेप को देखिए 11.5 इंच का करीब ये बन गया है मेरा। तो इतना ही मुझे कपड़ा रखना है, और जितना मैंने कपड़े को फोल्ड किया है सिर्फ उतने में ही हमारे मेजरमेंट लिए जाएंगे। और ये कपड़े की जो कुर्ती की यहाँ पे लेंथ आएगी हमारी, और ये कुर्ती की यहाँ पे विड्थ आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। इसमें रेडी नाप 39 इंच तक की आएगी कुर्ती की, क्योंकि कपड़ा लगभग 40 इंच तक का है लंबा। और इसके बाद जो हम मार्किंग करते हैं, यानी कि चौक से जब हम निशान लगाते हैं वो कपड़े की रॉन्ग साइड में लगाते हैं। ये कपड़े की उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ पे हम चौक से निशान लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आर्म होल ले लेंगे, शोल्डर बना लेंगे, इस तरह से जो निशान लगता है वो। और ये रॉन्ग साइड है, इसमें हमने चौक से निशान लगाया, और जो अंदर की तरफ पे सीधी तरफ है कपड़े की, इसमें हम चौक से निशान नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे